आज की यात्रा ऐसी तीर्थ की यात्रा है जहां भगवान शिव गुप्तवास रहते थे, जहां परमपिता भोलेनाथ ने आदिशक्ति मां पार्वती को विवाह का प्रस्ताव दिया था। आप जहां तक चलेंगे वहां तक संग साथ रहेगा। तो चलिए आज बाबा विश्वनाथ की नगरी गुप्त काशी तक चलते हैं। माना जाता है कि महाभारत के पहले भोलेनाथ यहीं रमते थे और भक्तों को यहीं दर्शन दिया करते थे। महाभारत युद्ध के बाद जब वेद व्यास ने बंधु बांधवों और गुरुजनों की हत्या के पश्चाताप करने के लिए पांडवों को यहाँ भेजा, तब भोलेनाथ उनसे नाराज होकर के केदारनाथ की ओर चल पड़े, जहाँ भोलेनाथ नंदी के स्वरूप में रहे। बाद में भोलेनाथ ने पांडवों को दर्शन दिए और जिन 5 स्थानों पर शरीर के अलग अलग हिस्सों के दर्शन पांडवों को हुए वो पंच केदार कहलाए। पंच केदार के दर्शन आगे आने वाली वीडियो में आपको होंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री केदार। स्वागत है आप सभी का मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। हो चुकी है दोस्तों एक नए दिन की नई शुरुआत, और नई शुरुआत हो रही है देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाट के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज साथियों, आज आपको ले चलने वाला हूँ ऐसा प्रसिद्ध मंदिर जो काशी विश्वनाथ के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ भोलेनाथ ने पांडवों के दर से गुप्तवास लिया है और वो काशी विश्वनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। वो मंदिर जहाँ आपको गंगा और जमुना की 2 धाराएं देखने को मिलेगी, और साथ में आपको उस मंदिर में साक्षात भोलेनाथ का अर्धनारेश्वर रूप भी देखने को मिलेगा। वही मंदिर जहां भगवान भोलेनाथ ने पांडवों के दर से गुप्तवास लेकर के उसके बाद आगे केदारनाथ धाम की ओर चले गए। यहाँ से गुप्त काशी यानी काशी विश्वनाथ मंदिर तक जाने के लिए कितना लंबा सफर है और जो प्यारा सा दृश्य होगा वो आज आपको देखने को मिलेगा। काशी विश्वनाथ तक पहुंचने के लिए जो खूबसूरत दृश्य होंगे वो आपको दिखाएंगे। चलिए करते हैं सफर की शुरुआत हो चुकी है। अपनी धन्नु से सफ़र की शुरुआत करते हैं, क्योंकि इस पूरे सफ़र में एक मेरी इकलौती हम सफ़र रहती है, मेरी धन्नु। तो ओहो, स्टार्ट ही नहीं हो रही। तो बाबा के भक्तों की कोई कमी नहीं है, बाबा के प्रति आस्था और विश्वास ये देख सकते हैं। एक भोले यहाँ पे बाबा के धाम तक कावड़ लेकर के जा रहे हैं और इनसे पूछते हैं, जय भोले, बोले जी कितनी दूर से? हरिद्वार टू केदारनाथ। आ कहाँ से रहे हो? कलकत्ता से। देखिए, और हरिद्वार से कांवर उठा करके ये सीधे केदारनाथ जा रहे हैं। तो कुछ ऐसी भक्ति और श्रद्धा आपको देखने को मिलेगी। बाकी ये देखिए, अभी भी ना जो केदारनाथ धाम की ओर यात्रा चल रही है, काफ़ी चरम सीमा पे। करते हैं यहाँ से गुप्त काशी का सफर, जहाँ भगवान भोलेनाथ गुप्त रूप में वास रहे थे। और ये है नेशनल हाईवे केदारनाथ घाटी जाने के लिए, यानी बाबा केदारनाथ जी के धाम। वहाँ तक यहाँ पर वन वे ही है, एक साइड से गाड़ी आएगी, दूसरी साइड से रोक भी जाएगी। ये देखो कितना लंबा जाम है। और ये सारी गाड़ियाँ हैं भाई केदारनाथ से जो यात्री लोग आ रहे हैं बाबा के दर्शन करके। ये देखो अभी भी काफ़ी अच्छी यात्रा चल रही है केदारनाथ धाम की। और
देखो रोड की कंडीशन यहाँ पे ना काफ़ी बेकार है, पूरे गड्ढे गड्ढे और डामरीकरण भी बिल्कुल नहीं है। शायद यहाँ पे ना अब यहाँ से बाईपास बनना उस साइड से। मैं तो काफ़ी टाइम बाद आ रहा हूँ। ये देखो उसकी मठ के लिए इधर, केदारनाथ के लिए ये वाला भी देख सकते हैं। जो गुप्त काशी से आ रही है वो गाड़ियाँ इस पुल से होकर के गुजर रही है, वन वे। ये देखिए, मैंने आपको बताया था जैसे आप गुप्त काशी से ऊपर पहुंचोगे तो आपको लगेगा कि हम किसी शहर में हैं। देखिए बड़े बड़े लॉज हरिद्वार और ऋषिकेश की तरफ खूबसूरत मार्केट गुप्त काशी देख सकते हैं। काफ़ी ढंग से सजने बैठ गए हैं गुप्त काशी मार्केट। और देखिए दोनों तरफ पार्किंग है, काफ़ी बड़ा बाजार है, भीड़ भाड़ वाला बाजार, और बड़े बड़े लॉज आपको मिल जाएंगे गुप्त काशी मार्केट में। ग्राम पंचायत नाला में पधारने पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। नाली रोड जाती है जी सीधे सामने चले गए केदारनाथ धाम के लिए, और ये आती है काशी विश्वनाथ के लिए। तो चलिए तो यहाँ पे से पूछते हैं भैया मंदिर के लिए। बताया कि यहाँ से जाना है। ब्रेक ना लगे तो ऐसी दिक्कत हो जाती है। गाड़ी नहीं जाती है, कहीं पे यहाँ ऊपर की साइड पार्क कर लेते हैं यहाँ पे। गुप्त काशी मार्केट से जो बाबा काशी विश्वनाथ यानी भगवान जी का मंदिर है भोलेनाथ का, वो 1 किलोमीटर दूर है। ये देख सकते हैं मेन जो मार्केट है, यहाँ से देख सकते हैं ठीक सामने पे प्यारा सा बड़ा सा मार्केट है गुप्त काशी। और यहाँ से ठीक सामने पे एक और बड़ा सा पहाड़ों पे दिखाई दे रहा होगा ये प्यारा सा बाजार उखी मठ। ये देखिए तो आखिरकार मैं पहुंच ही चुका हूं काशी विश्वनाथ के मंदिर के समीप। यहाँ ठीक पास पे देख सकते हैं, ठीक पास पे मंदिर है जहाँ देख सकते हैं यात्रियों की काफ़ी भीड़ लगी हुई है, और भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए कुछ इस प्रकार से लाइन में खड़ा उनको होना पड़ रहा है। तो चलिए प्रवेश करते हैं मंदिर में अब। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूं गुप्त काशी के वो प्रसिद्ध मंदिर जो काशी विश्वनाथ के नाम से प्रसिद्ध है गुप्त काशी में। ये देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे 2 मंदिर आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये जो मेरे दाहिने हाथ की तरफ है ये बड़ा वाला मंदिर, जहां भगवान भोलेनाथ ने पांडवों के दर से यहाँ गुप्तवास लिया था, तो वहाँ भगवान भोलेनाथ गुप्तवास हुए थे। आइए अब आपको भगवान भोलेनाथ के दोनों स्वरूप का दर्शन करवाते हैं। साथ में आपको बता देते हैं मंदिर के ठीक सामने पे आपको ये बड़ा सा कुंड दिखाई दे रहा होगा। ये कुंड के हाथ से जो जल निकल रहा है इसे बताते हैं ये जमुना है, और जो गोमुख के पास से जो पानी निकल रहा है वो गंगा है। और गंगा और जमुना का जो पानी है इस कुंड में रहता है, और ये पानी जो निकलता है बताते हैं कि वर्धमान काल में जो काल है उसमें जो पानी निकलता है वो यहीं से सीधे वर्धमान काल निकलता है। कुछ ऐसी मान्यताएं हैं, और आज भी 12 मास ये जो ताल का पानी है बस इतना ही रहता है, कभी ये ताल ऊपर नहीं होता। बाकी श्रद्धालु की देख सकता है। शुभ नाम? मेरा नाम रिद्धि।
कहाँ से आ रखे हो? गुजरात। हैं? गुजरात। गुजरात से। आप हम भी गुजरात से क्या है आपका शुभ नाम? तेजल। अच्छा, तो पहली बार आए हो कि पहली बार आए, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। कैसा लग रहा है पहाड़? पहाड़ तो बहुत अच्छा लग रहा है हमको। हाँ, तो मजा आया बहुत। तो केदारनाथ भी गए थे क्या? हाँ, केदारनाथ केदारनाथ होकर के आ गए? करके आ गए। तो वहाँ से पैदल यात्रा की क्या घोड़े की? ट्रैक करके गए तो- थे, चढ़े भी ट्रैक करके और उतरे भी पैदल से। तो चढ़ाई नहीं लगी क्या? चढ़ाई लगी थी पर हर हर महादेव। अच्छा, बोले कि कृपा। तो कैसा अनुभव हुआ, कैसा फीलिंग हुआ आपको बाबा बहुत केदारनाथ जी के अच्छा दर्शन? लगा। अच्छा लगा। अच्छे से दर्शन भी हो गए, मजा आया। वहाँ का जो व्यू है वही बहुत बढ़िया है। वहाँ कैंपिंग की हमने, टेंट में रुके थे पूरी रात। ऐसे क्या स्वर्ग के बीच में सोए हो ऐसी फीलिंग आई थी। ऐसी फीलिंग आई थी। क्या आप दोबारा फिर मौका मिले, भोलेनाथ बुलाएंगे तो फिर से जरूर बुलाएंगे? इसके बाद कहाँ की यात्रा शुरू है? अब बद्रीनाथ जा रहे हैं। अच्छा, बद्रीनाथ जाओगे? बद्रीनाथ केदार। तो ये केदारनाथ दर्शन करने के लिए आए थे और गुजरात से हैं। बाबा भोलेनाथ की कृपा आप पे बने रहे। हर हर महादेव। आप कलकत्ता से आई हूँ। कलकत्ता से? आप कर्नाटक से आई। कर्नाटक से आ रहे हैं। कैसा अनुभव यहाँ हो रहा है? बहुत बहुत अच्छा। मैं तो फर्स्ट टाइम हूँ। फर्स्ट टाइम आए हो? हाँ, मैं फर्स्ट टाइम हूँ। कहाँ कहाँ आपने उत्तराखंड में यात्रा की? अभी तो सिर्फ यहाँ की और वो उत्तरकाशी की, अब जाऊँगी केदारनाथ कल। अब केदारनाथ जाएंगे आप? आप यमुनाथ रही, गंगोत्री, इधर आई। अच्छा, केदारनाथ गए? केदारनाथ जाएंगे, हाँ, कल जाएंगे। कल हम लोग भी जाएंगे। कल तो कैसा फीलिंग हो रहा है आपको गुजरात और कलकत्ता के अनुभव में? उत्तराखंड के बहुत कैसे बहुत लगा? अच्छा है, बहुत अच्छा है। जैसा नाम है वैसा जीवन जीवन में एक बार देखना, जीवन में एक बार देखना। हम लोग तो सोच नहीं पा रहे कि आप आएंगे, बस बाबा के आशीर्वाद से आ गए। तो कल बाबा केदारनाथ हाँ, की बाबा आप तो निकल जाएंगे हम। चलो, यात्रा आपकी मंगलमय हो। बाबा काशी विश्वनाथ की कृपा आप पे बनी रहे। बाकी ये देखिए, श्रद्धालु के हाथ में बाबा के लिए है और श्रद्धालु की भीड़ यहाँ काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए, श्रद्धालु से मिलकर के काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी ये हमारे यूट्यूबर हैं, इनका यूट्यूब चैनल का नाम है बालकनी किचन कोड बालकोनी किचन भी। कोड भी, और ये है कलकत्ता से। ज़रूर आप इनका चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कलकत्ता कैसा है इनके वीडियो के माध्यम से जरूर देखें। बाकी आपका शुभ नाम? अच्छा, कहाँ से आप? कलकत्ता से? हाँ, मेरा तो भतीजा कैसा है। अच्छा, भतीजा है। भतीजा है, पहली बार आए हो या भतीजी। फर्स्ट बार आए? कहाँ कहाँ घूमे हो आप उत्तराखंड में? उत्तराखंड में हम लोग फर्स्ट तो आए हरिद्वार आए, हरिद्वार से हरिद्वार में जब आप पहुँचे माँ गंगा के जैसे ही दर्शन हुए, कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत अच्छे लगा। उसका जो इवनिंग में जो आरती होता है ना, वो देख के मन एकदम खुश हो गया एकदम। अच्छा, तो वहाँ से आप क्या त्रिवेणी घाट ऋषिकेश गए हो? ऋषिकेश से जाओगे क्या? सीधा यहाँ पे आ गए, भारत सेवा सभा में थे। जैसे हरिद्वार में आए, लगा सच में देवभूमि में पधारे। तो आप भी पहली बार आ रहे हो? पहली बार आ रहे हैं। तो कहाँ? अच्छा, हस्बैंड है आपके, बहुत बढ़िया। पहली तो बार है। कहाँ कहाँ अभी सीधे? अभी हरिद्वार से सीधा गंगोत्री के लिए गए थे। अच्छा, अभी उत्तरकाशी में रुके थे, अभी उत्तरकाशी से यहाँ पे आ रहे हैं। गंगोत्री से गोमुख गए क्या? गोमुख जाने की इच्छा था पर वो परमिट और डेज के चक्कर में नहीं हो पाया। नेक्स्ट बार तो बिल्कुल नेक्स्ट बार जाएंगे। जरूर होगा। चलो, अब बाकी आपको काशी विश्वनाथ में आप आए हो, कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है। ऐसे इधर आने के बाद ना मन पूरा एकदम हो गया। क्या बोले आपको, की बोलबो बहुत हल्का हो गया, पूरा हल्का हो गया मन। इधर बार बार आने का मन चाह रहा है। चलो, बाबा की कृपा रहेगी तो अगले साल भी आप जरूर आएगा। इसके बाद आप केदारनाथ बाबा के दर्शन। हाँ। तो चलो, घोड़े में जाओगे या नहीं, पैदल? पैदल। जय बाबा। जय बाबा। एकदम पैदल पैदल। हम लोग ट्रैकिंग के पूरा पैदल जाएंगे। अच्छा, तो देखिए, सच्ची श्रद्धा और आस्था विश्वास मन में हो तो बाबा की कृपा रहती है, तो बड़े आनंद से बाबा के मंदिर तक पहुंचा जाएगा। तो कल ये बाबा के दर्शन करने के लिए केदारनाथ जाएंगे, तो हम भी आपको केदारनाथ में मिलेंगे। एकदम मिलेंगे। तो यहाँ पे अंकल जी भी हैं जो कि बाबा केदारनाथ जी के धाम के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो ये लोग कहाँ से हैं? ये देखिए, श्रद्धा और भक्ति लोगों के मन में अटूट भरी हुई है। देवभूमि उत्तराखंड, आइए इनसे भी जानते हैं देवभूमि उत्तराखंड के बारे में, कैसा यहाँ आने पे इनको अनुभव हो रहा है और देवभूमि उत्तराखंड में है तो क्या इनके मन में विचार आ रहे हैं। चलिए, आपका शुभ नाम? मैं हरिशंकर राव केलकर, कर्नाटक का शिवमोगा से हूँ। अच्छा, तो कब आए आप यहाँ?
हम इधर आके 2 दिन हो गया। 2 दिन हो गया। 2 दिन में 2 बार इधर आके बैठे हैं। इधर आने से हमारे को शांति मिल रहा है। हमारा वाइफ है विनोदा, उनको भी बहुत ये अच्छा लगा है। तो केदारनाथ धाम गए आप? केदारनाथ धाम को एक बार देख चुका है, फिर इनके थोड़ा तबीयत से जाने के नहीं हुआ। फिर भगवान से आशीर्वाद हो तो फिर एक बार जाके आएंगे। जरूर बाबा की कृपा आप पे रहेगी। बाकी अभी कितनी यात्रा आपने कर दी, कहाँ कहाँ से होकर के आ रहे हैं? देखो 4 धाम तो एक बार देख चुके हैं। अभी इस बार केदार छोड़ के बाकी सब के सब देख के जाने का इरादा है। तो कैसा अनुभव है देवभूमि उत्तराखंड में आपका आने का? रोमांचन ये बोलने को नहीं हो रहा है। इधर आए तो मन ही मन अलग ही है। और ये जो है भगवान का दर्शन ये अलग ही है, बोलने को नहीं हो रहा है। चलिए आंटी जी से भी पूछते हैं, आपका अनुभव कैसा रहा देवभूमि उत्तराखंड में? बहुत अच्छा है और इधर आके मन को बहुत उत्साह मिला है। भक्ति भी ज़्यादा हो गई है। खुशी हो रहा है। तो काशी विश्वनाथ मंदिर क्यों प्रसिद्ध है और क्यों यहाँ आपको केदारनाथ के दर्शन करने के बाद, बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के बाद काशी विश्वनाथ के दर्शन करने चाहिए? तो यहाँ पे मंदिर के पुजारी लोग हैं जिनसे मैं यहाँ का इतिहास जानने की कोशिश करूँगा। तो आइए आपको बताते हैं काशी विश्वनाथ यानी गुप्त काशी में जो दिव्य मंदिर विराजमान है, इसका महत्व। मैं पंडित प्रेम प्रकाश गुप्त काशी विश्वनाथ मंदिर में पुरोहित। यहाँ भगवान ने सबसे पहले जो है गुप्त रूप से पांडवों को दर्शन दिए थे। महाभारत युद्ध हुआ था। महाभारत युद्ध में गोत्र हत्या, वंश हत्या, गुरु हत्या पांडवों के ऊपर लगी। अपने गुरु को भी मारा गया, पितामह को मारा गया, भाई बंधु को मारा। जब ये पाप लगा, युद्ध जब समाप्त हुआ तो धर्मराज ने कृष्णवान से बोला, हमारे ऊपर पाप लग गया कृष्णवान जी, ये कैसे दूर होगा? तो कृष्णवान ने कहा उत्तराखंड में जाइए, शंकर भगवान की पूजा कीजिए। शंकर भगवान की पूजा करने से ये पाप दूर होंगे। वो हस्तिनापुर से द्वापर में गाड़ी मोटर नहीं था, पैदल यहाँ पर आए और कई दिनों में यहाँ पर पहुँचने के बाद यहाँ का नाम था मांडी गांव। उस समय पुराणों में जो नाम है मांडी गांव, मांडी गांव में आकर के बैठ गए। उनको शंकर भगवान नहीं मिले। फिर उन्होंने प्रणाम किया कृष्णवान को, हे कृष्णवान जी आइए मार्गदर्शन कीजिए, कैसे यहाँ हमको शंकर भगवान मिलेंगे? तो कृष्णवान उनके बुलाने से यहाँ पर प्रकट हुए। कृष्णवान ने गंगा और यमुना का आह्वान किया पहले, हे गंगे हे यमुने प्रकट हो जा, ये पांडव मेरे शिष्य हैं, मेरे भक्त हैं, इनके कल्याण के लिए तू यहाँ जा। तो गुप्त गंगा और गुप्त यमुना यहाँ पर निकल आई कृष्णवान के बुलाने से। जब गंगा यमुना यहाँ पर निकल आई तो कृष्णवान ने पांडवों को, आप जाइए इसमें आचरण कीजिए, छींटा लीजिए और मंदिर के प्रांगण में यहाँ बैठिए, शंकर भगवान की पूजा कीजिए। जैसे उन्होंने यहाँ पर शंकर भगवान की पूजा की, नारियल के अंदर गुप्तदान किया, उनके सारे पाप नारियल के अंदर गुप्तदान करने से यहाँ पर निवारण हो गया। जब निवारण पापों का हुआ तब भगवान गुप्त रूप से यहाँ प्रकट हुए। जब भगवान के गुप्त रूप से प्रकट होने से, गुप्तदान करने से, गुप्त गंगा के प्रकट होने से यहाँ का नाम उस दिन से गुप्त काशी हो गया। 3 काशी भारतवर्ष में हैं, गुप्त काशी, उत्तर काशी, बनारस काशी, तीनों में विश्वनाथ बाबा हैं। जब पांडवों ने यहाँ पर दर्शन किए तो बाबा ने सक्षम रूप से यहाँ पर दर्शन दिए तो पांडव संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा बाबा आप संपूर्ण परिवार के साथ हमको तो दर्शन दीजिए, हम अपने परिवार के साथ आए हैं, आप भी अपने परिवार के साथ हमको दर्शन दीजिए। हमने बहुत कठिन यात्रा, पैदल यात्रा यहाँ पे आपके दर्शनों के लिए की। तब बाबा ने यहाँ पर अर्धनारेश्वर के दर्शन दिए। एक ही मूर्ति में माता भी है, पिता भी है। इस दर्शनों से भी पांडव संतुष्ट नहीं हुए। तब बाबा ने कहा संतुष्ट नहीं है आप, आइए केदारनाथ, मैं संपूर्ण दर्शन दूंगा आपको। उन्होंने इस मंदिर को बनाया और इसको बनाने के बाद वो केदारनाथ के लिए चले। जब वो केदारनाथ गए तो केदारनाथ में भी उनको भगवान शंकर नहीं मिले तो उन्होंने फिर कृष्णवान को प्रणाम किया, है कृष्णवान आइए मार्गदर्शन कीजिए, यहाँ हमको कैसे शंकर प्राप्त होंगे? तो कृष्णवान प्रकट हुए। उन्होंने कहा पांडवों, यहाँ भगवान ने भैंस का रूप धारण कर दिया है, कई भैंस चल रही हैं, उन्हीं के बीच में भगवान भी भैंस बन गए। कैसे पहचानोगे? कई भैंस हैं, उन्हीं के बीच में भगवान भी भैंस बन गए।
तो भीम को कहा एक पैर उधर रखो ये चोटी में, दूसरा पैर इधर रखो, और भाई को कहा इनके पैर के नीचे से इन भैंसों को हाको, जो भैंस भीम के पैर के नीचे नहीं जाएगी वही भगवान होगी। ऐसे किया गया। जो भैंस भगवान थी वो भीम के पैर के नीचे नहीं गई तो पकड़ी गई। जब भैंस पकड़ी गई तो भैंस ने क्या किया, सिर डाल दिया, जहाँ पे लिंग है वहाँ पे सिर डाल दिया नीचे, फिर गया नेपाल, वहाँ बन गया पशुपतिनाथ का मंदिर, और धड़ डाल दिया पीछे का यहाँ केदारनाथ में, और कहा हे पांडवों इसकी पूजा करो तुम्हारा कल्याण होगा। लेकिन इनके साथ कृष्ण भगवान थे। कृष्ण भगवान ने कहा बाबा आपने इनको गुप्त काशी में वचन दिया था कि मैं संपूर्ण दर्शन दूंगा, ये गुप्त काशी में तुम्हारा मंदिर बनाने के बाद संपूर्ण परिवार के दर्शनों के लिए यहाँ आए हैं, और यहाँ आपने आधा नेपाल गए, आधा यहाँ, आधा ही दर्शन हुआ। आपके वचन के अनुसार इनको दर्शन चाहिए। तो बाबा ने कहा वाकई में मैंने इनको काशी में वचन दिया था, बोलो कृष्ण इनको कैसे दर्शन दिया जाए। तो कृष्ण भगवान ने कहा साक्षात शंभो इसमें बैठो, माता पार्वती बैठ जाए, गणेश बैठ जाए, तीनों के तीनों जब इसमें बैठेंगे तब ये पूजा करेंगे। जब तीनों के तीनों उसमें बैठ गए तब पांडवों ने वहाँ पर पूजा पाठ की, उनकी सारी मनोकामना पूर्ण हुई। तब कृष्ण भगवान ने कहा पांडवों अब तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी, अब मैं बद्रिका का आश्रम में नर नारायण के रूप में बैठ रहा हूँ, आओ मेरे भी दर्शन करो और कल्याण। बोलो विश्वनाथ बाबा की जय, केदारनाथ बाबा की जय, बद्रीनाथ बाबा की जय। इस प्रकार से मैंने आपको गुप्त काशी में जो विराजमान है प्रसिद्ध मंदिर काशी विश्वनाथ, जहां भगवान के आपको अर्धनारेश्वर के रूप में भी दर्शन करने को मिलेगा, तो इस मंदिर के दिव्य दर्शन करवाए। और इस मंदिर का महत्व क्या है वो पंडित जी महाराज जी के मुखारबिंद से आपने सुना होगा, क्या कहानी है। और भगवान भोलेनाथ के भी आपको दर्शन करवाए। और ठीक सामने पे जो मणिकर्णिका कुंड है, जहाँ गंगा और यमुना धाराएं बहती है, ये सभी दर्शन आपको गुप्त काशी के काशी विश्वनाथ मंदिर में करवाया। तो कैसा लगा आपको ये आज का प्यारा सा वीडियो, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट ऐसे ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय श्री केदार।